कब हो बोली सुनाई थी सपना, वो सपने मानव लंका जारी, वो करुणारोण नगन दत दीपा, मेरी विधि को दक्षिण दिशि जाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, वो यह सपना में क्यों पुकारी, वो साधु वचन सुनिते सब डरी, जब गई सकल समय सीता कर्मन सोच, मंगल भवन अमंगल हारी, अति जटातन बोली कर जोरी, अत जो देह करोगे उपाई, आने काटे रघुसीता बनाई, भगत करई मम प्रीति सयानी, अतुनत बदन मद गई समुदाय से, अनिदिन अनल मिले दोनों तो कुमारी, अतः सीता विदिवा प्रतिकूला, पावन मय सती प्रवतन आदि, आद कियत प्रकट गगन अंगारा, पावक मय सती प्रवतन आदि, अधुनय विनय मम विटप अगोना, नूतन कित लय अनल समाना, देखी विरह देखी परम विरहा कुल सीता, बोले बालाजी महाराज की, बोले राम दरबार की। देखिए, जयकारा लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। जितनी देर हम प्रभु के चरणों में बैठे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इधर उधर की बातें ना करके केवल प्रभु के चरणों में ध्यान रखना है। तो समर्पित भाव से जब भी जयकारा लगाना हो तो समर्पित भाव से जयकारा लगाइए। जयकारा लगाने से लाभ भी होने वाला है, हम घर पे कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। इसलिए जयकारा जब भी लगाना हो तो बड़े भाव से, बड़े समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में लगाए। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन मां सीता को ढूंढते कहीं भी मां सीता का पता नहीं चलता है। लेकिन एक घर ऐसा दिखाई देता है जहां पे नव तुलसी का वृंद है, जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ है, राम नाम अंकित अति सुंदर, जहां राम के जो धनुष बाण है उनका चित्र लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं कि ये मेरे कोई राम का भक्त है। वहां पे जाके राम नाम का उच्चारण करते हैं। विभीषण जी उठ के आते हैं, दोनों भक्त मिलते हैं, मां सीता का पता पूछते हैं तो मां सीता अशोक वाटिका में बताते हैं। और सुंदर नाम का जो पर्वत था वहां पे अशोक वाटिका बनी हुई थी। वहां पे हनुमान जी महाराज जाके देखते हैं मां सीता को रावण नाना प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। रावण कहता है कि तू मेरी बात को मान ले, मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा। तब मां सीता बड़ी विनम्रता से कहती कि रावण, तेरा और मेरे राम का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा राम एक भानु के समान है और तू एक तिनके के समान है। रावण को गुस्सा आ जाता है और मां सीता को मारने के लिए दौड़ता है। तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैं अभी जाके इसको सबक सिखाता हूं। लेकिन तभी मंदोदरी आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तब
हनुमान जी महाराज मन में विचार करते रहे, मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था कि आज मैं यहां नहीं होता तो मां सीता का क्या होता। देखिए, मैं आपसे माफी चाहूंगा, जब तक सुंदरकांड का पाठ हो मैं आपसे पुनः कहूंगा कि देखिए, मैं यहाँ पे भाव विभोर होकर काम करता हूँ, मेरे भाव अलग हो जाते हैं। अगर फिर कुछ मुंह से निकल गया तो मुझे मत बोलना, क्योंकि आपको एक चित्त होके यहाँ पे प्रभु के चरणों में यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल भगवान के लिए समर्पित हो जाइए, भूल जाइए कि मैं हूं, मैं को हटा दीजिए और भगवान के प्रति समर्पित होकर यहाँ पे बैठिए। बिल्कुल आपको वो सुंदरकांड में प्राप्त होगा जो आपने मन में विचार किया है। तो हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था कि आज मैं यहाँ नहीं होता तो मां सीता का क्या होता। तो ये हमारे जीवन में भी होता है, हम व्यर्थ की चिंता में डूबे हुए रहते हैं कि मैं नहीं होता तो मेरी माँ का क्या होता, मेरे पिताजी का क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता, मेरे कुटुंब का क्या होता। वही होता जो प्रभु ने पहले से अपनी रचनाएं रच रखी है। इसलिए ये व्यर्थ की चिंता निकाल दे कि मैं नहीं होता तो क्या होता। अगर विश्वास नहीं तो 1-2 महीना कहीं जाके आप देख सकते हो, जैसे घर चलता आ रहा ना वैसे के वैसे घर चलता जो आपको मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता निकाल दे। तो हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब मां सीता को विश्वास दिला देते हैं कि कोई रामादल से आया हुआ है। तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु के द्वारा जो मुद्रिका दी हुई थी वो मुद्रिका मां सीता की गोदी में डालते हैं। कभी करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीनी हरस उठ कर गए हूँ। वो जिस पर लिखा राम का नाम, जिसको धारण कर श्री राम, जिस पर लिखा राम का नाम, जिसको धारण कर श्री राम। सीता माता की गोदी में अपने डारी मुंदरी, माता सीता की गोदी में अपने डारी मुंदरी, अपने डारी मुंदरी दी कप छिटे गाय मुंदरी, कपने डारी मुंदरी दी कपने डारी मुंदरी। सीता माता की गोदी में कपने डारी मुंदरी, सीता माता की गोदी में कपने डारी मुंदरी। मंगल भवनी मंगल हारी, जब मुझको दशरथ अजरथ यारी, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। कपित चितव मुद्री पैतानी, हर्ष विषाद हृदय अतुलानी। सीता मन विचार करना, नाम दुर्बधन बोले अनुमाना। सुने श्रवण मन लाई, आदि उसे सब कथा सुनाई। तब हनुमान से निकट चल गयो, फिर बेटी मन विस्मय भयो। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सही कहानी। भोले बालाजी महाराज की माफी चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं सुंदरकांड करते समय भूल जाता हूँ कि मैं भी कौन हूँ। इसलिए इधर उधर की बातें हुए करते हुए अगर किसी को देखता हूँ ना तो फिर वो भाव टूट जाते, जो प्रभु के प्रति भाव होते हैं ना वो भाव विचलित हो जाते। इसलिए थोड़ा सा शांति बना के अच्छे से प्रभु के प्रति समर्पित हो गए। तो माँ सीता जैसे मुद्रिका देखती है तो मन में विचार करती है ये तो मायावी नगरी है, यहाँ पे हो सकता है कोई माया से रच के ये मुद्रिका डाली हो। तब कहती है कि भाई ये मुद्रिका कौन लेके आया, जरा मेरे सामने आओ। जैसे भाई का नाम लिया तो हनुमान जी ने सोचा मैं तो माँ का बेटा हूं,
और भाई कह रही है, हनुमान जी महाराज तुरंत माँ के सामने आते हैं और माँ सीता को कहते कि ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं। माँ सीता कहती कि मैं आप पे कैसे विश्वास करूं? तो माँ सीता हनुमान जी महाराज जी से कहती है क्या, ओ नहीं तो पिताणो रे महावीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा। मोदी तारा दुर्लभ बहुत शरीरा, मोदी तारा दुर्लभ बहुत शरीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा। और माँ सीता कहती है, ना देखो तनपुरी अयोध्या, ना सरयू के तीरा मेरे राम, ना देखो तनपुरी अयोध्या, ना सरयू के तीरा मेरे राम, ना देखो तन संग राम के, ना देखो तन संग राम के, ऐसे धरो मन दीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा, नहीं तो पिताणो रे महावीरा। हनुमान जी महाराज से माँ कहती कि मैंने तुझे पहचाना नहीं। तो हनुमान जी महाराज कहते, माँ मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं और कुछ ऐसा आपको सुनाता हूं कि आपको मन में विश्वास हो जाए। तो हनुमान जी महाराज माँ सीता को सुनाने लगते हैं क्या, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनती आए कहते सुनती आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। हनुमान जी महाराज माँ सीता को पूरा विश्वास दिलाते हैं, कैसे कैसे स्वयंवर करके माँ सीता को लेके आए, कैसे रावण उनको हर के लेके आए, सब कथा के माध्यम से सुनाते हैं। और अंत में कहते हैं कि माँ श्री राम ने मोह बटायो, मैं राम दूत बनी आयो, श्री राम ने मोह बटायो, मैं राम दूत बनी आयो। सीता माता की सेवा में रघुवर को सदे सुनायो, और लायो में मुद्रिका निधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति के वचन सते में सुनी, उपदा मन विश्वास, दादा मन में वचन ये विश्वास तो गणदास। मंगल वामी मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर प्यारी, दूत विरह जलधि अनुराधा, भयो तात मोह कौशल गाना, कोमल कुछ कृपाल रघुराई, कट गई है सुधरी निजुराई, नयन मम शीतल दाता, बचन आव नयन बर
विजय मनो किसानो काल निशा सब निधि प्रतिभानो देहि तरहि तरक दहि पीला उरग स्वाद सब त्रिविध समीरा तत्व प्रेम कर मम कर तोरा जान सतिया एक मन मोरा के समय रघुपति मान किसानो मंगल भवन मंगल हारी नमो तो दशरथ अधीर बिहारी जो रघुवीर होते सुखी पाई राम बाने रवि हुए जानकी अभिमा तुम्हें दाव लवाई प्रभु आय तुम्हें राम दुहाई इधर मार कोई ले जाई क्यों बरनाद दान रघुरई मोरे हृदय परम कंदेहा अकन के बोधरा आर शरीरा मन करो कब गुरु माता साता गए नहीं बल बुद्धि विशाल मंगल भवन मंगल हारी मन तो न कभी दिन राम प्रिय गाना हो तात बल शील निदाना करो कृपा प्रवास को निकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना अब किस किस भयो में माता आज सब अमोज भी ज्यादा दोनों चुप कर ही विपिन रखवारी कर गए माता मोहिनाई देख बोझ बल निबड़ कभी कहीं उठान की जाओ मंगल भवन मंगल हारी चले उनाई सिरुते तुम्हारे सिकत जाए पुकारे साए बल अरोहित उतारे रथ समर दिमाग दिमई डारे रजनी सर कद संगारे गए पुकारत कद मत मारे आवत देवी बिटप गई तरजा बोले बालाजी महाराज की बोले राम दरबार की। हनुमान जी महाराज मां सीता को विश्वास दिला देते हैं कि ये मुद्रिका वही लेके आए हैं। कैसे मां सीता को विश्वास हुआ? हनुमान जी महाराज ने कहा मां सफत मोहे करुणा निधान की, मुझे करुणा निधान की कसम ये मुद्रिका में ही लेके आया हूं। करुणा निधान का जैसे ही नाम लिया मां सीता को विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि करुणा निधान या तो मां सीता को नाम पता था और आज हनुमान जी के मुख से उन्होंने दोबारा सुना है। जब रामचंद्र जी जनक वाटिका में आए थे तो मां पार्वती ने सीता जी से कहा था कि आपकी वाटिका में करुणा निधान आए हैं। तो मां सीता को तुरंत विश्वास हो गया कि वास्तव में ये मुद्रिका आप ही लेके आए हो।
माँ सीता रोदन करने लग जाती है, रामचंद्र जी का हालचाल पूछती है। हनुमान जी महाराज माँ सीता का पूरा हालचाल बताते हैं कि माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए हैं और जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और माँ विश्वास करना कि मुझे प्रभु ने आदेश नहीं दिया है कि आपको लेके जाना है, नहीं तो मैं आज ही आपको यहां से वापस लेके चला जाता। माँ सीता को पहली बार वहां पे मुस्कान चेहरे पे आती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अति लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर रखा था, इतना सा छोटा सा मच्छर के समान, मशक समान। मां सीता की मुस्कान आ गई। बोला हनुमान क्या तुम्हारे रामादल में तुम्हारे जैसे ही सभी वानर है क्या? बोला हाँ मां मेरे जैसे। ये बोला इतने छोटे छोटे? मां बोला ये तो मेरा बनाया हुआ रूप है, ये मेरा रूप नहीं है, मैं आपको मेरा रूप दिखाता हूं। हनुमान जी महाराज अपना विशाल रूप दिखाते, मां को विश्वास हो जाता है कि हाँ अब जल्दी मेरे राम आएंगे और मुझे लेने के लिए, और यहाँ लंका विजय होगी। आगे की लीलाएं रखने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ कई दिनों से भूखा हूं, कहो तो यहाँ सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, थोड़ा सा फल खा लेता हूं। माँ सीता कहती है नहीं। क्यों? सुन सुध करे ही विपिन रखवारी। यहाँ पे विपिन रखवारी बड़े बड़े राक्षस है, वो यहाँ रखवारी कर रहे हैं। परम सुबट रजनीचर भारी, उनका कोई भरोसा नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचा देंगे। तब हनुमान जी महाराज कहते मां दिनकर भय मोही नहीं, जो तुम सुख मानो मरे, उनका भय मुझे नहीं है। अगर आप मुझे दिल से आशीर्वाद दे दोगे ना तो उनसे तो मैं निपट लूंगा। तो हनुमान जी महाराज मां सीता से आशीर्वाद लेके फल खाना शुरू करते हैं। रखवारे देखते हैं कि छोटा सा वानर है, एक दो फल खाएगा और अभी चला जाएगा। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि मुझे कोई मना करने के लिए आए, उधर कोई मना करने के लिए नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो जिस वृक्ष का फल खाते हैं उसी वृक्ष को उखाड़ के आसमान में फेंक देते। जब वृक्ष आसमान में उड़ने लगते हैं तो रखवारे आके देखते हैं कि एक वानर इस वाटिका को उजाड़ रहा है, तो मना करते तो एक एक मुष्टिका में सभी को नीचे मार गिरा देते हैं। तो उस समय वहां का क्या माहौल बनता है? कछु मारती कछु मरे जैसी, कछु मिली ऐसी दरी दूरी, कछु पुनि दाई पुकारे प्रभु मर कटे भले भूरी। वहां कुछ तो मरे पड़े हैं, कुछ अधमरे हैं और कुछ बचे हुए हैं। वो लंका नगरी में जाके कह रहा है कि प्रभु एक मरकट आया है। वो कपि नहीं, एक मरकट है। रावण ने पूछा ये मरकट क्या होता है? बोला वो सुनता नहीं है, केवल मारता है और काटता है, फेंक देता है, उसे मरकट कहते हैं। पूरी लंका नगरी में एक शोर हो रहा है, कौन सा? ओ बानर बाको रे लंका नगरी में मत रहो आको रे, बानर बाको रे।
कारज लग कपि बंधावा मुख सभा देख कप जाई कई न जाई कति अति प्रभुताई देखे प्रताप न कपि मन सका कपि विलोकी दफान न व्यथा कई दुर्बाद दशरथ अजिर बिहारी दो श्रवण सुनहि नहीं मोई देखऊं अति असंग सत कोई सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई दाई बलवीर सिद्ध माया दरत सहजानन अन्न कोट समित गिरि कानन हर को दर्श कठिन जय बंधा सही समेत निज दल मत गंधा जाके बल लवलेत से जित उतरा तर धर दिया रामा हारी जब दशरथ अजिर बिहारी समर बाल सन कर जस भावा सुन कपि बसन बिहज बिहरावा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारई मोहि कुमार के गामी तुम्हारे कैला जाकी निकहूं निज प्रभु कर काजा आदे तऊ तुम निज कुल ही बितारी श्रम तज बजो भगत बयहारी तो पैरो कहू नहीं कीजे रघुनाई के करुणा सिंधु करारि दिया रामा मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी किसी बुलाए जस विमल मयंका जय सचि मऊजनि हो कलंका नहीं तो सुरारी सब गोचन बोचित कर नारी सजल मूल बिज सर कर नाई बरस गए पुण्य सब ही चुकाई शंकर सहस विष्णु अस तोहि बहुल प्रदय जानो तम अभिमान मंगल गौनी मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बोला व्यसि महा अभिमानी मिला हमें कपि गुर बढ़ जानी तोर प्रकट में जाना सुनत निशाचर मारन चाहे सतवन सहित विभीषण आए आन
सब गठन जिता कैले आई बदन सुनत कभी मन मुस्काना बही कहाई बदर में जाना हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता बोले बालाजी महाराज की बोले राम दरबार की हनुमान जी महाराज बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं। लंका नगरी में शोर हो रहा है कि एक वानर आया है, पूरी लंका नगरी की वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण को जब पता चलता है तो जम्बूमाली को भेजते हैं, जम्बूमाली को मार देते हैं। अक्षय कुमार को भेजते हैं, अक्षय कुमार को भी मार देते हैं। देखिए, अक्षय कुमार को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अक्षय कुमार को मारना मजबूरी थी। वो क्यों? जब वहां पे मंथन चल रहा था कि कौन उस लंका नगरी के लिए जा सकता है, तब अंगद जी ने कहा था कि अंगद कहे हूं जाऊं मैं पारा। 29वें नंबर के दोहे में ये प्रथम चौपाई है। अंगद कहे हूं जाऊं मैं पारा, बिन संशय को तो फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आ जाऊं उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो गारंटी क्यों नहीं थी? ये अक्षय कुमार जी की वजह से। गुरुकुल में जब अक्षय कुमार जी और अंगद जी पढ़ते थे तो अंगद जी बड़े प्रताड़ित करते थे अक्षय कुमार जी को। तो बार बार जब गुरु जी के पास शिकायत जाती तो एक बार क्रोधवश अंगद जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर आपने कभी अंगद को क्रोधवश देख भी लिया, मारना तो दूर की बात है, देख भी लिया ना, तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अंगद जी तो वहां पे आते, हनुमान जी सोचा अंगद जी तो यहाँ पे आएंगे तो अक्षय कुमार जी से सामना होगा तो अंगद जी का तो काम होना तय है। तो क्यों ना आज ही इनको निपटाता हुआ चलूं। तो अक्षय कुमार को वहां पे मार गिरा देते हैं। मेघनाथ आता है, मेघनाथ के एक मुष्टिका में मेघनाथ मूर्छित हो जाता है। जैसे ही वापिस से मेघनाथ की मूर्छा खुलती है तो मन में विचार करता कि ये तो ऐसे वर्ष में नहीं आएगा। तो ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखिए हनुमान जी महाराज, देखिए हनुमान जी महाराज कोई भी अस्त्र का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। लेकिन ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए देखा तो हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर इसका मैं निरादर करूंगा तो मेरे प्रभु राम का निरादर होगा, अपमान होगा। इसलिए जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो नाटक करके आंख मीच के धरती पे लेट गए और नागपाश में बांध के लंका नगरी के द्वार में उनको ले जाया जाता है। नाना प्रकार से बात होती है। कोई कहता है इसका नाक काट दो, कोई कहता है कान काट दो, कोई कुछ कहता है। रावण कहता है नहीं, इसने मेरे बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, मेरे बेटे को मारा है, इसको जान से मार दो। जैसे मारने के लिए दौड़ते हैं, विभीषण जी आके कहते हैं कि नहीं, ये नीति के विरुद्ध है, आप मार नहीं सकते हो, इनको और कोई दंड दे सकते हो। और कोई दंड का नाम लेते हुए हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को सहलाने लग जाते हैं, क्योंकि कहते कि वानर की शक्ति पूंछ के अंदर होती है, पूंछ के बल में वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे रावण की नजर पड़ती है, कभी हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को सहला रहे, कभी प्यार कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी इधर कर रहे, कभी उधर करे। तो रावण ने कहा कि कपि की ममता पूंछ पर सभी कहूं समुझाए, कि कपि की ममता, वानर की ममता पूंछ पे होती है, सबको बोल रहा हूं मैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कहीं ऐसा ना बोल दे कि कपि की ममता पूंछ पे, इसको काट दो। अगर मेरी पूंछ काट देंगे तो मैं वापस रामदल में कैसे जा पाऊंगा। मां सरस्वती से निवेदन करते, मां इनकी जीवा पे बैठ और ऐसा कुछ चमत्कार करना कि इसको भी सबक मिल जाए और मेरा काम भी आया हुआ हो जाए। तो रावण कहना तो और कुछ चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निकलता है कि कपि की ममता पूंछ पर सभी कहूं समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे आग लगाने की बात सुनी, हनुमान जी महाराज को त्रिजटा मां की याद आ गई, क्योंकि वहां पे वो कह रही थी कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है
कि एक वानर पूरी लंका नगरी को जला रहा है, बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा है, रावण के 10 मस्तिष्क और 20 भुजाएं कटी हुई है, तो मैं रावण को तो नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि जामुन जी ने मुझे आदेश नहीं दिया। पूछा था ना वहां पे, बताइए मुझे क्या करना है, कहो तो रावण को मारू। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना है, तो रावण खत्म कर देगा विजय पे। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जलाने की जब उन्होंने सपने में मुझे बताया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना, लेकिन मेरे प्रभु राम ने ये व्यवस्था कर रखी है। मुझे पहले संदेश दे दिया कि तुझे ये लंका नगरी जलानी, तो तू लगा मेरी पूंछ में आग, अभी सबक सिखाता हूं तुझे। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाते हैं तो कहते हैं उस समय क्या होता है, हरि पेरिति तेई आवे करे तले मरुते निकास अतिहास करी गर्जा कबे बढ़ी लागी आकाश। कहते उस समय 49 तरह की हवाएं चलती है, ऐसी कोई दिशा नहीं है कि उससे हवाएं नहीं चल रही है। और हनुमान जी महाराज लंका नगरी को जला रहे हैं। कैसे? जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई, जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई, जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई, जलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई। हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी को जला रहे हैं और पूरी लंका नगरी आग के लपेटे में है, बड़ी बड़ी लपटें उठ रही है। केवल एक ऐसा घर वहां पे बचा हुआ है विभीषण जी का कि वो नहीं जल रहा है, बाकी पूरी की पूरी लंका नगरी बड़ी बड़ी आग की लपेट में गिरी हुई है। और कैसे लंका नगरी जल रही है? लंका जले लंका जले हो गए सभी लंका पतिया जले तपा तपा मंगल भवनी मंगल यारे विशाल परम अरुआई करई नगर बालोक बिहारा आत्मा तुम्हारा सुनिए पुकारा, अवसर को हम तुम्हारा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर का कर जैसा सागर दूध अनल जय गिरजा उलट पलट लंका सब जारे भूत बुझाई कोई समय धरिन रूप महोरी मंगल भवनी मंगल यारी समाद मोई दीजे कटुकीना अतुड़ा मणि उतार तब गयो मोर ब्रह्मा कल्पुकार भूषूर कथा सुनायु मान प्रताप कवि समझायु तुम कही विधि राखो प्राणा तुम्हें उतारे कहत अब जाना तुम्हारी कर्म समय
भीतर सब आए, संकट संकट मधुबन पाए, रखवारे जब बरगन लागे, ऐसी बहार हरख सब भागे, गाय पुकारे दे तबे, बनी उजार दुबिराजे, सुन दुबरी में अरज कपी, कर आए प्रभु काज। परवानी अंगयाई मधुर सुकृत अगर व्याई, सोने हो किसी का सुन पाई, मधुबन की बल सकई दिखाई, विधिवन विचार कर राजा, आई गए कभी सही समाज, आई सकल नाम आमद सीता, मिले तो बगल कोई विकलता, पूछी कुशल को सर्वद दे, राम कृपा काज विदेशी, नाथ काज की गई हनुमाना, राखे सकल करने के सुन सुनि सुग्रीव बहुर कहीं मिलो, कबिन सहित रघुपति गई चले वो नाम कबिन जब आवत देखा, ये काज मन हर्ष विशेषा, पति के चिना देखे दो भाई, करे सकल कट चिर जाए। बोले बालाजी महाराज की, बोले राम दरबार की। हनुमान जी महाराज लंका नगरी को जला के माँ सीता के पास वापस आते और कहते, माँ जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य मेरा पूर्ण हुआ, अब मुझे वापस आज्ञा दे, मैं वापस रामादल में जाके प्रभु राम जी से कहूं। माँ सीता कहती है कि हनुमान तुम जब आए तो शीतल भई मोई छाती, मेरी छाती को ठंडक पहुंची थी, लेकिन अब वापस आ रहे हो तो मेरे तो वही दिन और रात्रि, अगर आप वापस आ रहे तो मेरे तो वापस वही दिन और वही रात होने वाली है। हनुमान जी महाराज कहते, माँ अगर नहीं जाऊंगा तो मैं प्रभु राम जी से कहूंगा कैसे, और नहीं कहूंगा तो आपको लेने के लिए कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने जिस कार्य के लिए यहां आना था वो कार्य मैंने अपना पूर्ण किया। अब प्रभु राम जी को वापस जाके संदेशा देना है, तो आप मुझे आदेश दीजिए और ऐसा कुछ दीजिए ताकि जैसे प्रभु राम ने मुझको मुद्रिका दी थी, आपको विश्वास हो गया था, वैसे आप भी मुझे ऐसा कुछ दीजिए तो मैं प्रभु राम से जाके कहूं, दिखाऊं तो उनको विश्वास हो जाए। तो सिर में लगाने का एक आभूषण होता है चूड़ामणि, वो उतार के माँ देती है और वहां पे ले जाके हनुमान जी महाराज जैसे रामदल में वापस पहुंचते हैं, हर ओर राम नाम का उच्चारण होने लगता है। जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज फलों को खा रहे थे, वैसे के वैसे फल खाने लग जाते सभी नरवा नर भालू। सुग्रीव समझ जाता है कि हनुमान जी राम का कार्य करके आ गए हैं। तो जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम के बड़े बड़े काम किए, तो हमारे जीवन में भी कई ऐसे काम अटके हुए हैं कि हम इनकी कृपा के बिना नहीं पा सकते हैं। तो आइए प्रभु के चरणों में थोड़ी सी हाजिरी लगाते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने राम के कार्य किए हैं वैसे हमारे भी कार्य करें। बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बार में बार पवन सुत बिनती बार में बार पवन सुत बिनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, हाथ को निरंतर नाम तिहारा, जपु निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम बैठ मोरे शरण लीजे, राम भक्ति मोरे शरण
विनती सुनाते हुए मन में विश्वास रखना है कि हे प्रभु, आप मेरी विनती सुन रहे हो और मेरे कष्टों को हरोगे, ये मेरे मन में विश्वास है। ओ बालाजी अब मेरी विनती सुनो ला, ओ बालाजी कदमारी विनती सुनो ला, विनती सुनो ला, माफ मेरी करो ला, विनती सुनो ला, माफ मेरी करो ला, अब मारा मन की पुरोला, बालाजी अब मारी विनती सुनो ला। ओ बालाजी कदमारी विनती सुनो ला। तो देखिए प्रभु के चरणों में अगर विनती सुनाना है ना, रुपया पैसा धन दौलत हमने बहुत कमा लिया, बहुत ले लिया, भगवान ने हमें बहुत दिया है, सर्व सुख दिया है हमें, लेकिन आगे का सुख भी हमें लेना है तो प्रभु का सहारा हमें जरूर चाहिए, इनके राम नाम का सहारा जरूर चाहिए। तो प्रभु से अगर मांगना है तो क्या मांगना है कि हे प्रभु, धन दौलत तो आपने बहुत दिया, लेकिन अब जो मेरे मन की इच्छा है वो भी आप पूर्ण कीजिए। और वो इच्छा क्या रखनी है अपने आप को? ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए सनम सनम का साथ। देना हो तो दीजिए धर्म धर्म का साथ। ओ प्रीत सहित सब देते रघुपति करुणा पूजे, मंगल भवनी मंगलहारी प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। आदाई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सबकी कृपा पयो सबका दो, जन्म हमारे सुफल का आजो। ओ भवन सुने के दर्द सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। साथ कई बात जान की, रहती करती रहता सपान की, नाम बहारो दिवलन दे जान तुम्हार कपाट। ओ मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। ओ नाथ सुगल लोकन कर भारी, बसन कहे कछ जनक कुमारी। आन क्रम वतन करण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो जागी। ओ नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निज रत करई रहती बाधा। ओ नैन सवई जल निज हित लागी, करे न पार दे अबीर हाजी। निमित निमित करुणा निधि, जाई कलप समीति। मंगल वाणी मंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी। बदन काय मन मम गत जाई, सबने बोधी विपति चिताई। वेद के मत प्रभु दातु दान की, रिपुहि नीति आनी विज्ञान की। प्रति उपकार करो का तोरा, धन मुख होई न सकत मन मोरा। पुण्य पुनि का प्रीतिता में सुर गाता। साधुनि प्रभु वतन विलोक मुखे, गाते हरति हनुमत। ओ मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु तो
धर पंकज कवि के गीता सुमिर दशा मगन गौरी सा कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बेटावा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना वतन वतन भोला वतन विजय अभिमाना ओ नाथ सेंदु हाथक दुर्दारा निधि तरगन विधि विपिन गुजारा प्रभु कुछ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल ओ मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सदत रथ अजिर बिहारी श्री राम नाथ भगति अति दुखदायन देव कृपा कर अन्न पायने सुभव जय गाना गाई बदन तज पावन आना सुनि प्रभु वचन करई कपि वृंदा जय 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 की फल सुख खंडा अब विलंब कई कारण के जय तुरत कपि निकौ आय सुधीते की बुलाए आए जो तब जोत मंगल मौनी मंगल हारी तब दशरथ अजिर बिहारी देगी राम सकल कप सेना जितई कृपा कर राज विनेना हरि राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर सुख नाना प्रभु पयान दाना बेदे पर की बाम जनु कई दे कला कटुक को भरने पारा कर दे वानर भालू पारा बोले राम दरबार की। हनुमान जी महाराज रामादल में पहुंचते हैं, हर ओर जयकारा गूंजने लगता है। प्रभु राम जी पूछते हैं कि हनुमान सीता ने क्या संदेशा भेजा है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं मां ने संदेशा भेजा है कि 1 महीने के भीतर भीतर आते तो आ जाए, उसके बाद नहीं आए मां से दिवस जो नाथ ना हुआ तो पुण्य मोही जीवित नहीं पावा। अगर 1 महीने के भीतर भीतर आते तो आ जाए, नहीं तो फिर बाद में नहीं आए, मुझे जीवित नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि रावण ने कहा है कि मास दिवस मोही कहा न माना तो मैं मार भी काटी कृपा ना। अगर 1 महीने के भीतर भीतर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो आना हो तो 1 महीने के भीतर भीतर आए, उसके बाद आने का कष्ट ना करे। तो रामचंद्र जी सभी नर वानर भालुओं को आदेश देते हैं लंका नगरी युग की ओर जाने के लिए। तो सभी के सभी नर वानर भालू प्रभु राम जी का उच्चारण करते हुए शंकर भगवान का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, देखो राम जी की सेना चली।
के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की प्रेरणा चली, देखो राम जी की प्रेरणा चली। हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। कर रही बीरज डोल मई गिरी, डोल सागर करे भरे। कट ही हर कट विकट भट गो, कोटि कोटि नामई। कई सकन बार उदार नहीं पति, बार बार ही मोह नहीं। रघुवीर रुचिर प्रयाण करते, काली परम सुहावने। लिखित अविकल पावे। बोले बालाजी महाराज की, बोले राम दरबार की। सभी के सभी हनुमान जी महाराज का झंडा आगे लेते हुए लंका नगरी की ओर बढ़ते हैं। देखिए हनुमान जी का झंडा हर जगह आगे ही रहता है। किसी भी कार्य में ले लो, अगर झंडे का कहीं काम आ गया ना तो सर्वप्रथम हनुमान जी का झंडा ही आगे रहता है। तो सभी के सभी हनुमान जी महाराज को झंडा लेके लंका नगरी की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। विदायक पानी दे, पुत्र सागर तीर दिया रामा। मंगल गौने मंगल हारी, प्रभु को दशरथ अजर बिहारी। विचारा घर कुल के रखवारा, गुरुवर मानी मंदोदरिया सिख अतुलानी। हरि हर भाई हर हो मोर का हर हो। साधु नार निज सजन बोलाई, सब कुल नमन विपिन दुखदाई। गुण हुनात बेला विदुनी ने, राम बाल गई करी से निकर निकातर से। मंगल पाने मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। सब सुधा नारी करे खाका, वो आवई मर कट कट खाई। लोक वेदा की गाथा, आज कहे भी अधिताई उरलाई। मंदोदर ही जगत भयो कत पजूरीता। जग जग उचित मैं कहो से ब्रह्म नाच करी रहे हो। आगे बढ़ रहे और सबके सब मन में विचार करते हुए जा रहे क्या, तो गो माह तेरे मारा बालाजी तारो कमर कमर फोटो। ओ कमर कमर फोटो,
फोटो बाबू आगे मारा काला जी कर गमर गमर फोटो सचिव वेद गुरदीन जो प्रिय बोले है आस मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु मुख दशरथ अजर बिहारी अवसर दानी विभीषण आवा प्राता शरण की सुदय नावा दो कृपाल पूर्व मोई माता मति अनुरोध करो इस माता दो पर नार लीलार जगाई गजब चौथ के कंद किनाई पुण्य सागर नागर नर दो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पास मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु मुख दशरथ अजर बिहारी हम नामय अज भगवंता व्यापक अज के अनादि अनंता धन रंजन बंधन कलकाता वेद धर्म नरक तुम गाता देव नाथ तुम कहो में देई जमुना में बिनु मेरे पुकने नाम कई आप न सावन कोई बार बार बदला गमो विजय करो रघुबीर पुन गुलाब की सजना कई बड़ी है बात मंगल भवन मंगल हारी रतन तो दशरथ अजर बिहारी आदि अनुज कप नीति विभूषण को और कर तो कहत विभीषण काल बंद रह गया बहोरी कहीं विभीषण भूमि कर डोरी संपत्ति नाना ना तुम दय भक्त निदाना काल रात नीति कर गुल तेरी तात तरण गई मानो नाको और दुलारे मंगल भवन में मंगल हारी तब मुख दशरथ अजर बिहारी सुनत दसानन उताज साई कल कोई निकट में जो अब आई ऐसी नकल अस को तग माई बुझ बल जाई दिशा में नाही अस कई गिनत करन पहारा अनुज गए पद बारही बारा
दशरथ अजर बिहारी। हंस कई चला विभीषण जबरी आयुई निभये सब सबरी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबरी विभीषण त्यागा भयउ जग भय अभागा। अलहु हरत रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माई। देखऊ जाय चरण जाता अरुण बदल सेवक रघुदाता। वे पद पर सितरी नित नारी दंडक कानन पावन कारी। हे पद जनक सुतार लाए कपट तुरंत संग धर लाए। हर पुर सर सरोज पद देई अहो भाग्य में देखऊं देई। श्रीमतायन के पाद गए भरत रहे बदला। हे पद राज विलोकन विनय में विचार। मंगल भवन मंगल हारी रघु दशरथ अजर बिहारी। हे विधि कर प्रेम विचारा आयो सब जने दुए तारा। तीन विभीषण भावक देखा जन बोझ दूत विशेषा। साई रात किस कई आए समाचार सब ताई सुनाए। सहज गरीब सुनौ रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। जगत काबू सीमा कनक पीत सुनौ करना। कानिन गाय दिखाकर माया काम रूप के कारण आया। वेद हमारे वेद चले आवारा कई बान मोहि चले बाबा। सदा नीक तुम नीक बिचारी मम पन शरणागत भयहारी। निकट वचन रस रघुमाना शरणागत वचन रघुमाना। शरणागत गौ दे तजहि निज नीत अनुमान। हर पावर काम करे विनय विलोक ध्यान। प्रिया मंगल भवन मंगल हारी रब मुख दशरथ अजर बिहारी। कोटि विप्र जन नाई जाओ आए रतन नहीं ताऊ। दोनों रस मुख दोनों मुख कहूँ कौन कोई सबही गान कोटि दर्शना सही सबही। पाप वर्ष कर सहज सुखाऊं बड़न बोल कई लाए गाऊं। आगो बेदो हृदय सोई होई जैसे मोरे सन्मुख आवत सोई। निर्बल मन जन सो मोहि पावा जोई प्रगट कर कई जन गावा। वेद लेन पटवा दस सीता सब हुन कछु भय हानि कपीता। पद बहुत कान सागर देते रति मणि अनैन मित बहु देते। वो सबीत आवा करना हो सकियों साई प्राण की नाम। देखिए उधर नर वानर भालू लंका नगरी की ओर जा रहे हैं। उधर विभीषण जी रावण को समझा रहे कि रावण मां सीता को वापस देते नहीं तो तुम्हारा काल नजदीक आ चुका है। लेकिन रावण किसी की भी नहीं मानता है, किसी की मानता नहीं, किसी की सुनता भी नहीं है। और दूसरी बात एक और कहूंगा कि देखिए रावण महान विद्वान था। उसको हर बात का पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जिसने शंकर भगवान के फेरे करवाए हैं वो कैसा विद्वान होगा। रावण को अत्याचारी बताया है, पराई स्त्री पे नजर के लिए बताया गया है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कैसे मां सीता को लेके आया है रावण लंका नगरी में। मां सीता को कहां पे रखा? अशोक वाटिका में। रावण के पास महलों में जगह नहीं थी क्या? चाहता तो महलों में अपने सामने भी रख सकता था, कहीं भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, मां सीता को अशोक वाटिका में अलग ही अपने से काफी दूर रखा था ताकि मां के ऊपर उनकी नजर बार बार नहीं पड़े। राम का दुश्मन था तो वहां पे विभीषण जी क्या कर रहे थे?
एक घर केवल ऐसा था जहां पे विभीषण जी राम का नाम ले सकते थे। उनकी पुत्री थी त्रिजटा, उनको मां सीता की रक्षा के लिए लगाया, वहां की उनकी सुरक्षा के लिए, मां सीता की सुरक्षा के लिए किसको लगाया? त्रिजटा को, जो राम की परम भक्त थी, ताकि राम का मां और राम का जो डोर बंधी हुई वो एक दूसरे की टूटे नहीं, उनकी वार्तालाप उससे होती रहे। रावण को यह पता था कि मेरे अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि अब इनका अंत होना बड़ा मुश्किल है, अब मेरा उद्धार होना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ ऐसा करूं कि मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का, मेरे पूरे कुल का उद्धार हो जाए। तो मां सीता का उसने अपहरण किया। अब समस्या थी कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था। अगर जब तक राम जी को यह पता नहीं चलेगा कि उनकी नाभि में अमृत कुंड है, तब तक मेरा मृत्यु नहीं होगी। तो उन्होंने विभीषण जी को लात मार के वहां से निकाल दिया। अब विभीषण जी रामादल में पहुंचते हैं और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज मैं उन पैरों को देखूंगा जिन पैरों की पादुका को लेकर, चप्पलों को लेकर भरत जी 14 वर्ष का अयोध्या का राज करने की तैयारी कर रहे हैं। जिन पैरों से एक पत्थर से नारी बन गई थी, आज पैरों को देखूंगा और मेरे प्रभु के चरणों में मैं अरदास लगाऊंगा। और कौन सी अरदास? तो मुझे दास बना कर रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, राजा राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना श्री राम तुम्हारे चरणों में, मंगल भवनी मंगल आरे, बर्बाद नहीं मानो हज नहीं कृपा के ओ मंगल गौरी मंगल हारी प्रभु को दशरथ अजर बिहारी, दूर के दो व्रता नैनानंद दान के दाता, मुझ प्रलंब कर दारुण लोचन, नामल गात प्रणत प्रमोदन, ओ नैन नीर पुलकित अति गाता, मन दर धीर नहीं मृदुवाता, सहज पाप प्रिय कामत देहा, ओ प्रवर सुगंध दुनियायो प्रभु वंदन बलबीर, मंगल गौण मंगल हारी प्रभु को दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ दीन वदन सुन प्रभु मन भावा, तुझ विशाल गई हृदय लगावा, सहित परिवारा कुशल कुटा हर पास तुम्हारा, मैं गानों तुम्हारी सब रीति अतिनय में पुनः पावन